आज की क्लास में चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक फैमिली एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, इसके प्रीवियस क्लास में मैंने आपको टॉपिक जीनस एक्सप्लेन किया था, देन उसके भी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको टॉपिक स्पीशीज एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सीरीज कहाँ से निकल के सामने आ रही है। ठीक है, अगर आपने इसके प्रीवियस के सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े हैं तो ऑब्वियस है कि ये क्वेश्चन जरूर आपके दिमाग में आ रहा होगा। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन ये है कि ये सीरीज आप कहाँ से देख रहे हैं, ये सीरीज टेक्सोनोमिकल हायरार्की से निकल के सामने आ रही है। ठीक है, जहां पे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ये 7 क्या है, 7 जो सीरीज है ये टेक्सोनोमिकल हायरार्की के अंदर आते हैं। ठीक है, और इसको याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी दिया था, दैट इज कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली कोड से। अगर आपके पास इसके इनिशियल्स हैं तो इस टेक्सोनोमिकल हायरार्की को लिखना काफी आसान होता है। ठीक है, और अगर आपको ये सीरीज नहीं याद है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस मिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज को अपने दिमाग में रखिएगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ फैमिली के बारे में, एग्जैक्टली जीनस की तरह। जैसे मैंने आपको जीनस में बोला था कि जीनस में आपको क्या लिखना है, एग्रीगेट्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ स्पीशीज। एग्जैक्टली उसी तरीके से फैमिली में आपको क्या लिखना है, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। क्या लिखना है आपको, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। ठीक है, मतलब जो सिमिलर टाइप के होंगे, जिनमें थोड़ी सिमिलैरिटीज होंगी, उनको जब आप एक जगह एक साथ इकट्ठा करेंगे उसको हम एक फैमिली के अंदर इंक्लूड करने का काम करते हैं। ठीक है, देन मैंने आपको ये प्रीवियस क्लास में भी बताया था और आज भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। ठीक है, कि आप जैसे जैसे टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे यहाँ पे सिमिलैरिटीज इंक्रीज होती हैं। क्या होता है, सिमिलैरिटीज इंक्रीज होती हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आप बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं वैसे वैसे डिसिमिलैरिटीज इंक्रीज होती हैं। कॉमन सेंस है ये। ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, डिसिमिलैरिटीज इंक्रीज होती हैं। ठीक है, अब सबसे अच्छा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे सारे ह्यूमन बीइंग्स होमोसेपियंस स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उन सब के बीच में क्या होगी, सिमिलैरिटीज ज्यादा होंगी। और जैसे जैसे जब आप ऊपर की तरफ इंक्रीज करते चले जाएंगे, मतलब स्पीशीज से टॉप की तरफ, वैसे वैसे उनके बीच में डिसिमिलैरिटीज इंक्रीज करती चली जाएंगी। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को बिलोंग करता हुआ अगला आपका पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज लेस सिमिलैरिटीज होती हैं। ये किसके लिए लिखा है मैंने, ये फैमिली के लिए लिखा है। फैमिली में लेस सिमिलैरिटीज होती हैं, किससे, जीनस से, और जीनस में किससे, स्पीशीज से। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। अब बात आती है एग्जाम्पल्स के ऊपर, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस की जब हम बात करते हैं तो प्लांट्स पे आते हैं। ठीक है, प्लांट्स को यहाँ पे कैरेक्टराइज करने के लिए, उनको क्लासिफिकेशन करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है, उनके वेजिटेटिव फीचर्स भी काउंट किए जाते हैं और उनके रिप्रोडक्टिव फीचर्स भी यहाँ पे काउंट किए जाते हैं जब फैमिली में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल सोलेनेसी का नाम सबने सुना होगा। ठीक है, ये यहाँ पे 3 जेनरा को इंक्लूड करता है, दैट इज सोलेनम, पिट्यूनिया एंड दतुरा। ठीक है, ये तीनों जो एग्जाम्पल्स हैं इसके किसके हैं, ये सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करने वाले हैं। ठीक है, देन एनिमल्स की जब हम बात करते हैं, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पैंथेरा के एग्जाम्पल्स बताए थे। ठीक है, जैसे आपने क्या पढ़ा था, टाइगर के लिए पैंथेरा टाइग्रिस पढ़ा था आपने, लायन के लिए पैंथेरा लियो पढ़ा था आपने। ठीक है, और लियोपार्ड के लिए पैंथेरा पार्डस पढ़ा था आपने। ये तीनों किसके अंदर आते हैं, पैंथेरा के अंदर। बट आपको पता है कि इनमें और कैट्स में कोई सिमिलैरिटीज नहीं है, लेकिन यहाँ पे जाके फेलिस जो मैंने लिखा है इसको बिलोंग करती हैं कैट्स। इसको कौन बिलोंग करती हैं, कैट्स बिलोंग करती हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जाके फेलिस और पैंथेरा दोनों सिमिलर फैमिली फेलिडी के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, फेलिडी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। आई होप कि आपको आज की क्लास भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी।
ठीक है, कनेक्टेड रहिए मेरे साथ बायोलॉजी के और सारे कॉन्सेप्ट्स को टाइम टू टाइम क्लियर करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।